इन बच्चों ने प्रशांत बेटा मल उठाया है। ऐसे लोगों की प्रशंसा करना चाहिए। अब सुब्रत सागर जी जिस दिन गए थे ना, आप भी तो वहीं पर सब बैठे थे सामने। माता जी बेविश्वास एक पैर से खड़े खड़े ध्यान सामाय करते रहते थे। जिस क्षण गए ना, एक श्वास प्रमाण काल भी रविंद्रात्मन कोई रोक नहीं पाया, रोक नहीं पाया। सामने सामने वो तो हिचकी भी नहीं आई। जो लोग कहते कि हिचकी आती है, उनको तो हिचकी भी नहीं आई, चले गए। ठहरी यहां पर। हे मित्र, जिन्होंने उनकी सेवा की है वे धन्य मान रहे हैं। कभी कदाचित जिन्होंने कभी उनसे झगड़ा कर लिया होगा, उनसे पूछो चित्त कितना विकल्प में आ रहा होगा। मेरे पास तो वे कई बार आए, पंचकाकों में रहे। कई बार लोग कहते थे महाराज जी ने ऐसा कर दिया। नहीं, तुम समझते नहीं। हंस कब सुधर जाएगा? तुम उनकी गलती देख करके अपनी विशुद्धि की हत्या क्यों कर रहे हो? संपूर्ण सब छोड़ दो बेटा, इस शब्द पर ध्यान दो। चाहे क्रोध करके समय का घात करो, चाहे हंस करके घात करो। मित्र चाहे छुरी लगा कर गले पे चला दो तो मरण हो जाएगा। चाहे मित्र ठंडे पानी में डुबो करके रस्सी लेके घूंस खींच दो, तब भी मृत्यु होगी। चाहे हंस के मारो, चाहे कुपित होके मारो, समय की हत्या तो वो जीव कर ही रहा है। नू कसाय से मारो, चाहे कसाय से मारो, हत्या तो चल रही है। मित्र, आज मैं स्वस्थ हूं, चित्त प्रसन्न है, गदगद है। मैं जगत के प्राणी मां से इस बात को कह रहा हूं, इस जीव के द्वारा किंचित भी क्लेश हुआ हो तो सारा जगत उसको क्षमा कर दे। आयु कर्म के निषेध केवली को तो मालूम है, अवधि ज्ञानी को मालूम है, लेकिन हम श्रुत से जान सकते हैं, पर मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, मालूम नहीं है। इसलिए हमें प्रतिक्षण समाधि का ध्यान रखना है। परसों शंभव सागर जी ने एक कागज लिख के दिखाया थे ना कि अब मेरी समाधि के 1 वर्ष ही अवशेष है। 1 वर्ष पूरा हो रहा है। 12 वर्ष में प्रतिदिन 100 माला फेरना है, 108 माला फेरना है। मेरी साधना में विघ्न मत करो कोई। मित्र, आचार्य महाराज ने परसों कहा, मेरा आपसे, भले मेरा शरीर तुमको ऐसा दिख रहा है, पर आयु कर्म के निषेध किसी को पता नहीं होते। इसलिए मित्र, स्व में प्रत्येक साधक किसी के भावों की हिंसा न करें, क्योंकि कीमत विशुद्धि की करो, कीमत हीरे मोती की मत करो। कीमत विशुद्धि की करो, कीमत हीरे मोती की मत करो। ये पौद्गलिक द्रव्य हैं, ये पूर्ण गलन करते रहेंगे। मैं चैतन्य धातु हूँ, इसका एक बार शुद्धिकरण हो जाए, पुनः अशुद्ध नहीं होगी। इस अशुद्ध आत्मा को
शुद्ध करने का पुरुषार्थ चल रहा है। पंडित जी बंबई, कौन निश्चय कौन व्यवहार, कौन तेरा कौन बीस, ये सारे विकल्प गौण करके वीतराग मार्ग को देखो। सुउपयोग की क्रिया है, हर व्यक्ति की पृथक पृथक है। उन क्रियाओं में जाकर के क्रियावान की हत्या मत कर देना। पीयूष विदिशा जब तक बैठना तटस्थ नहीं होगा तब तक तुमको भगवान की मूर्ति भी नहीं दिख पाएगी। भगवान देखना कठिन है। क्या हो गया? उपवास करो, एकासन करो, रस त्याग करो, करनी चाहिए। इन सब के साथ निंदा रस का त्याग करो। एकासन करो, रस पर त्याग करो, प्रत्याख्यान करो। इसके साथ ईर्षा का प्रत्याख्यान करो। साक्षात नीरस करो, एकासन करो, उपवास करो। इसके साथ छोटे बड़े पने के भाव का प्रत्याख्यान करो। भाई, हम तुमको शांति सागर की मूर्ति नहीं देखना चाहते। हम तुमको आदि सागर की प्रतिमा नहीं देखना चाहते। हम तुमको महावीर की मूर्ति नहीं देखना चाहते। हम आपको महावीर ही देखना चाहते हैं। प्रत्येक धरती का दिगंबर मुनि महावीर की मूर्ति नहीं, महाव्रती महावीर। रवि, खड़े हो जाओ। बिल्कुल हलचल से, जैसे सभा शांत है, चंचल आवाज में नहीं। महाव्रती का स्वरूप समन्वद्ध स्वामी ने क्या लिखा? पंचानाम पापानाम, पांचों ही पापों को मन वचन काय से, कृतकार्य अनुमोदना से जिन्होंने छोड़ दिया है, ऐसे महाव्रताम महिताम, ऐसे 5 महाव्रत महान पुरुषों को होते हैं। इन 5 महाव्रतों को जो धारण करता है वो महापुरुष होता है। ऐसे महापुरुष को प्रणाम। पंच महापुरुषा, चैत्य भक्ति में भगवान गौतम स्वामी ने लिखा पंच महापुरुषा। हे पंच महापुरुषों में तुम्हारा नाम आता मुनीश्वरो, अब पंच महापुरुष में हो। इसलिए जब भी गमन करो इस बात का ध्यान रखो, मैं महापुरुष हूं। बे महापुरुष नहीं हो, नारायण प्रज्ञा बलभद्र वाले, ये व्रतों के महापुरुष हो, व्रतों के महापुरुष। ऐसा भी दिन आएगा क्या कभी रवि, जब पंच महापुरुषों में तुम्हारा स्थान होगा? बैठ जाओ, जीवों को दे के बैठो। मार्जनी कहाँ है? मार्जन करो। ऐसा जितने जीव बचेंगे ना, उसमें मुझे ही पुण्य मिलेगा। ये आचार्यों की अचानक बच्चू कुमार भैया, ये आचार्यों की अचानक ख्याति क्यों फैलने लगती है? यही कारण है कि स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं, शिष्यों से करवाते हैं,
देश को, राष्ट्र को परम अहिंसा के सूत्र पढ़ाते हैं। उन जीवों की रक्षा जो पुण्य है ना, इन लोगों के पास इकट्ठा पहुंच जाता है। कुछ लोग काम करते नहीं दिखते, लेकिन करोड़पति अरबपति दिखाई देते हैं। क्यों? वे एक दूसरे के व्यापार की साठगांठ बैठालते रहते हैं, तो बीच का उनको मिलता रहता। ऐसे ने आचार्यों को एक जीवों की रक्षा करवाते हैं, व्रतों का पालन करवाते हैं, सो जो एक्स्ट्रा जो है ना उधर चला जाता है इनके पास। इनके वृद्ध शरीर को मत देखो, उनकी बुद्धि को देखो। वे टीचर हैं, टीचर। हाँ, इतने खुश रहते थे, हमने इनका उपकार माना और ये मेरे पैर पड़, बोले आपने मेरा उपकार कर। बोले क्यों? बोले जो बातें हम जीवन में नहीं सुन पाते थे, वहां हम आपके पास बैठे बैठे सुनते रहे। गुरु जी ने सौंप दिया था, जाओ तुम विशुद्ध सार के सहयोग करो। इसलिए हर व्यक्ति के उपकार को मानोगे तो तुम जीव पापी नहीं कहलाओगे, पुण्यात्मा कहलाओगे। जो उपकारी के उपकार को नहीं मानता वो महापापी होता है। इसलिए गुरु जी का ये उपकार, उनको विश्वास था कि हमारे शिष्य को बिगाड़ेंगे नहीं, बनाएंगे। ये गुरु जी को परम विश्वास है। पूछो विष्णु सागर जी से, संग में सुब्र सागर जब भी नई दीक्षा होती थी, आचार्य श्री बोल देते थे जितने नए दीक्षार्थी हैं सब विशुद्ध सागर पास रहेंगे। गोमटेश में भी उन्होंने बोल दिया, पूछो विष्णु सागर से, सभी सामाय करेंगे विशुद्ध सागर के पास। तो ये गुरु का बहुमान है, बड़प्पन है। अपन तो कुछ नहीं है, सामान्य जीव हैं, जो है सो है। परंतु गुरु सौंपे, उनका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। वे जो चाहते वो ही सिखाएंगे, वे जो नहीं चाहते वो बिल्कुल नहीं सिखाना। क्या हुआ? इसलिए सामा करने तो भेज दें हम संपूर्ण सागर, पर तुमको हंसी छोड़ना पड़ेगी। चिट्ठी बहुहिम, दुकान लगाना छोड़ना पड़ेगा। बहुविधि अनशन अवमोदर व्रत संदेह भाई, घड़ी देखो, अनेक प्रकार से अनशन ऊनोधर व्रत संख्यान रस प्रत्याग विभक्त शेषन काय क्लेश भेदिने शुद्धात्मानुभूति सहकारी करण बहिरंग शुद्धात्मानुभूति की सहकारी करण। देखो पंडित जी अंडरलाइन कर दीजिए इस पर। यहां पर शास्त्र में लिखा है शुद्धात्मा की अनुभूति के सहकारी कारण, शुद्धात्मा की अनुभूति के सहकारी कारण बहिरंग तप षड्विधा। शुद्धात्मा की अनुभूति के सहकारी कारण है बहिरंग षट तप। तथैव प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय विसर्ग ध्यान भेदेना। प्रायश्चित वैयावृत्ति स्वाध्याय और विसर्ग और ध्यान के भेद से 6 प्रकार के ये अंतरंग तप हैं। सह शुद्ध स्वरूप प्रतिपदना लक्षण अभ्यंतर सुविधा। जो सह शुद्ध स्वरूप के जो प्रतिपन प्रतापित करने वाले, चमकाने वाले, स्थिर करने वाले, वे अभ्यंतर सट विधस्य 6 प्रकार तपो प्रवर्तिते। ये तप बढ़ाना चाहिए। इनका तप तो वर्तन है सा यह कम डिजरम बहुगणम कुर्दी डियमरम कर्मणो दृढ़म बहुकानम करोति। अंतरंग बहिरंग दोनों ही तप कर्म की निर्जरा को करते हैं। देखना भैया, मनोज मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, आचार्यगण तपस्या कर रहे हैं, ये तो उनका धर्म सहज है। आपका मनोज भाई हैदराबाद, वो भी शरीर को सुखा के कैसे बैठा, कितनी उपास कर रहा भाई, और परिणाम कितने सरल हैं। ऐसे श्रावक का ही सम्मान करोगे ना, तब भी तुम्हारे लिए कर्म की निराशा का कारण बनेगा। मनोज हैदराबाद चौधरी, कितना वो ज्ञानी। अभी पर्यूषण पर्व आ रहा है, देश में कितने लोग तपस्या करेंगे,
पर सारे तपस्वियों की मैं अनुमोदना करता हूं, पर इतना मेरा भाव है मुमुक्षु बन के करना, अध्यात्म रस लेके करना, कि 10 दिन के बाद समाज ने मेरा सम्मान किया कि नहीं किया ये विकल्प नहीं लाना है। हमने अपनी कर्म जाके लिए किया है, मेरा काम तो हो गया। विष्णु सागर जी, विष्णु सागर जी, विष्णु सागर जी, बेटा भैया कई राष्ट्रों में खूंखार हिंसा चल रही है, वे उसी में धर्म और राज्य मान रहे हैं। हम अपने भारत अहिंसा देश में बैठ करके इतनी सोच रहे हैं सबके परिणाम अहिंसा रूप हो जाएं। मेरी इस भावना ने हमारा काम तो करा दिया। भैया जीवित लोगों को अग्नि में फेंका जा रहा है। सुब्रत सागर जी, जीवित लोगों को अग्नि लगाई जा रही है, कन्याओं को, बहु बेटियों को ऐसे झुलसाया जा रहा है। ऐसे ऐसे देश पड़े हुए देश विश्व में, इसलिए भारत की मिट्टी मिट्टी को माथे पे लगाओ। यहाँ जैसी शांति विश्व में कहीं नहीं है। जो दुनिया के देशों की प्रशंसा करते हैं उन्हें मालूम नहीं है इस देश की मिट्टी मिट्टी में महापुरुषों के चरणों की रज पड़ी हुई है। चलो, निर्जाभो करोति निस्तम अत द्वादश तप वृद्धि गतो। 12 प्रकार के तपों को वृद्धि करके वीत्राप्रबंध लक्षण, वीत्राप्रबंध लक्षण कर्म शक्ति निर्मूलन समर्था, कर्म शक्ति निर्मूलन कर समर्थ, शुद्ध उपयोग भाव दशा, शुद्ध उपयोग भाव तस्य शुद्ध उपयोग समर्थन निर्षीभूता नाम, शुद्ध उपयोग के समर्थन निर्षीभूत, निर्जीभूत करके पूर्व उपायित कर्म पुतला नाम, पूर्व उपायित कर्म सर्वर पूरक भावन एक देश संचयो, एक देश रूप से 6 करना द्रव निर्जा सूत्र से आपका समय होगा। कल फिर आओगे पर ये तो कल चर्चा करूंगा। कल जो गाथा चलेगी 145 नंबर की, उसमें विष्णु सागर जी ये कहने वाले हैं कि सारी साधना में ध्यान साधना ही श्रेष्ठ है। जो सम्रेण जतो अपानटम प्रसाणगो अपाणम मुड़ियूर झादिड़ियदम नाणम सुतम संधुनेदी कमरियम। गाथा सूत्र 145 को आगे विचार करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव वीर स्वामी की।